हेलो स्टूडेंट, मैं इंजीनियर आकाश पांडे आपका सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर पर स्वागत करता हूं। आज हम डिटर्मिनेंट के नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.6 के क्वेश्चंस को हम करते हैं और सिंपली तरीके से हम इसको जो है समझकर कुछ क्वेश्चंस को जो है अच्छे से समझिए और कुछ जो है आप इसको एनालिसिस कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आपको पिछली चीजें, आपको सारी चीजें डिटेल में अगर आपको पता है, आपने थ्योरी भी पढ़ी है और पिछले एक्सरसाइज को आपने जो है केयरफुली तरीके से आपने सॉल्व किया है, तो मेरा मानना है कि 4.6 के क्वेश्चंस को आप अच्छे से समझ सकते हैं और सॉल्व भी कर सकते हैं। तो आइए हम लोग जो है 4.6 एक्सरसाइज पर हम चर्चाएं करते हैं। 4.6 में आपको क्या करना है, इसमें आपको ये बताना है कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। पहले क्वेश्चन में पहला कंडीशन क्या है कि ए इनवर्स, आपको ये चेक करना है क्या ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इसमें जो निकायों के संगत या अथवा असंगत हल है कि नहीं है। अगर संगत इसमें हल है तो उसको आपको सॉल्व करना है। तो इस कंडीशन में आप क्या बोल सकते हैं कि अगर मॉड ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 आता है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इसको हम बता चुके हैं। तो यहां पर हम आते हैं, चलिए पहले क्वेश्चन पे 1 से लेकर 6 तक के क्वेश्चन को हम केयरफुली तरीके से सॉल्व करते हैं। यहां पे दिया गया है फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहां पर सिस्टम देखिए इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है आपके सामने। x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 एंड 2x प्लस 2y नॉट 3y इज इक्वल टू 3। देन हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इसको हम किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, पहले हम ए के मैट्रिक्स को फाइंड आउट करेंगे। यहां पे 1 2 2 3 इस टाइप से हम लिख लेंगे इसको। एंड बी इज इक्वल टू यहां पर 2 एंड 3 एंड x इज इक्वल टू xy मैट्रिक्स के फॉर्म में। ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स हो गया, ये आपका 2 क्रॉस 1 मैट्रिक्स हो गया। ऑर्डर है इसके 2 क्रॉस 1 मैट्रिक्स। ये ऑर्डर आपके सामने है। अब यहां पर आप देख सकते हैं, इसको हम इस फॉर्म में जब कन्वर्ट करते हैं तो इसको लिखा जाता है ax, यहां पे ax इज इक्वल टू b। इस फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट करते हैं, इस फॉर्म में हम इसको बनाते हैं। तो यहां पर आप एक के मैट्रिक्स को आप लिखते हैं इस टाइप से। अब अभी आप इसको अच्छे से समझिए क्योंकि आगे भी क्वेश्चन आपको ए इनवर्स इसी फॉर्म में आपको निकालना पड़ेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे 2 3 ये बी को इस तरीके से हम पाते हैं और इस तरीके से हम इसको लिख देते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले संगत असंगत के लिए हम मॉड ऑफ ए निकालते हैं। मॉड ऑफ ए निकालिए। यहाँ पे मॉड ऑफ ए मैट्रिक्स ये है तो इसका मॉड ऑफ ऐसे निकालेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे लिखेंगे 3 - 4 इक्वल टू -1 नॉट इक्वल टू 0। 0 से लेस देन है तो ये -1 आएगा जो 0 के इक्वल नहीं होगा। इसका मतलब ये ए इनवर्स को क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। मतलब ए इनवर्स इसमें निकाला जा सकता है इस कंडीशन में। और इसमें जो है इसका मतलब सिस्टम का जो इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है, ये कंसिस्टेंट है। तो कंसिस्टेंट है तो इसका मतलब ये है कि इसकी वैल्यूज को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सिस्टम ऑफ इक्वेशन ऑफ द कंसिस्टेंट, सिस्टम ऑफ द इक्वेशन क्या है, कंसिस्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिमिलरली इसी टाइप से सेकंड क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन को भी इसी फॉर्म में आप कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन को भी, मतलब 1 से लेके
यहां पे इतना इक्वल टू, इसका मतलब ये हो गया कि ये मैट्रिक्स कैसा है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर मॉड आप निकालते हैं तो नॉट जीरो के बराबर नहीं आता है, तो इसका मतलब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, अगर मॉड ऑफ ए इक्वल टू जीरो आ गया तो सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स। वहां आप आगे जब क्वेश्चंस को करेंगे तो यहां मॉड ऑफ ए निकालेंगे, मैट्रिक्स उसका मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जब आप निकालेंगे तो वहां से मॉड ऑफ ए इक्वल टू जीरो आपको फाइंड आउट होगा। तो ऐसी कंडीशन में सिंगुलर मैट्रिक्स यहां आपको प्राप्त होगा। नेक्स्ट है, अगर यहां पर अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है तो ऐसी कंडीशन में हमको कौन सा सिस्टम का इक्वेशन कैसा होता है, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट आपको प्राप्त होगा, ठीक है ना, समीकरण का। तो मतलब पूछा जाता है कि इसमें इसका हिंदी क्या होती, असंगत होती और संगत होती। असंगत, अगर यहाँ पे मॉड ऑफ ए सिंगुलर मैट्रिक्स आपको प्राप्त हो गया तो इनकंसिस्टेंट, जिसको असंगत निकाय यहाँ हिंदी में बोलते हैं असंगत के रूप में। अगर यहाँ पे नॉट इक्वल टू जीरो तो ए इनवर्स एग्जिस्ट होगा। तो ऐसी कंडीशन में अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आपको प्राप्त होता तो ऐसी कंडीशन में आप बोल सकते हैं इक्वेशन इज द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज द कंसिस्टेंट आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका समीकरण निकाय को अवयव विधि से हल कीजिए। यहाँ पे 7 से लेके 14 तक के ऐसे अवयव दिए गए हैं, मतलब निकाय दिए गए हैं, समीकरण जिसको बोल सकते हैं इक्वेशन। तो इनके अवयव आपको निकालना है। अवयव कैसे निकालेंगे, आइए हम लोग पहले 2x2 का एक क्वेश्चन देख लेते हैं और एक 3x3 का, तो इससे आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। आइए देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन को। 7 नंबर क्वेश्चन को में देखिए आप लोग। 7 नंबर क्वेश्चन गिवन है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 एंड 7x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। अब हमको ax इज इक्वल टू b के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है, इन फॉर्म, इस फॉर्म में इसको हमको समीकरण को कन्वर्ट करना है। तो ऐसी कंडीशन को हम इस टाइप से लिख सकते हैं 5, 2, 7 और 3, यहां पर x एंड y, यहां पर 4 एंड 5। इसका मतलब ये 2x2 मैट्रिक्स हो गया A, और यहां पर हो गया 2x1, और इसको हम लिख सकते हैं 2x1। तो इट मीन्स इससे हम कंपेयर कराएं तो आपको यहां पे ये चीजें प्राप्त होंगी। A इज इक्वल टू 5, 2, 7, 3, यहां पे ये चीजें आपको प्राप्त होंगी। फिर इसके बाद जो है x इज इक्वल टू एक्स वाई एंड b इज इक्वल टू 4, 5, ये कंडीशन आपको मिली। अब यहां पर आप पहले मॉड ऑफ ए निकालिए। ये तो पता करेंगे कि ए इनवर्स यहां एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। तो मॉड ऑफ ए अगर नॉट इक्वल टू 0 आता है तो इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो ये कंडीशन हम फिर से यहां पे देख रहे हैं। यहां पे मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू 5 इंटू 3 माइनस 7 इंटू 2, तो यहाँ पे 15 माइनस 14 बराबर 1, जो नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब ये मैट्रिक्स कैसा है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होने के कारण यहाँ पे ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा।
अब यहाँ पर ए इनवर्स अगर हमको फाइंड आउट करना है तो आपको पता है कि ए इनवर्स यहाँ पे फाइंड आउट करें, फिर x और y की वैल्यू हम तभी प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पे एक फार्मूला आपको पता है कि ए इनवर्स इंटू बी, इस फॉर्म में हमको लाना है। तो सबसे पहले हमको ए इनवर्स यहाँ से फाइंड आउट करना है, फिर बी मैट्रिक्स आपको गिवन ही है और यहाँ पर ए के मैट्रिक्स आपको गिवन है। तो ए इनवर्स और बी का मल्टीप्लाई करके यक्स इस साइड के जितने भी यक्स के एलिमेंट्स हैं यक्स मैट्रिक्स के, उससे हम कंपेयर करा देंगे तो हमको यक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो आइए हम ए इनवर्स फाइंड आउट करते हैं। पिछले एक्सरसाइज में ए इनवर्स आप इस तरीके से फाइंड आउट करते थे, एडजॉइंट ए, यहाँ पे 1/mod ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए, इस फॉर्म में लिखते थे। अब मॉड ऑफ ए कैसे निकालेंगे? मॉड ऑफ ए आप निकाल चुके हैं, 1 आया है। अब हम एडजॉइंट ए निकालेंगे। एडजॉइंट ए का प्रोसेस आप पिछले एक्सरसाइज में आप देख चुके हैं, तो आइए हम डायरेक्ट यहाँ पे करते हैं। तो m11 की वैल्यू यहाँ पे 3 आ जाएगी। यहाँ पे m11 का मतलब हो गया माइनर, ये माइनर हो गया, उपसार्डिक को हम फाइंड आउट कर रहे हैं। नेक्स्ट हो गया m12 7 एंड m21 2 एंड m22 5। ये आपको C11 यहां से फाइंड आउट करेंगे तो यहां पे मिलेगा 3। हमने रिलेशन बता चुके हैं C11 को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। फिर हम C12 -7 C21 -2 एंड C22 यहां पे 5, ये आपको प्राप्त हो गया। देन यहां पर C मैट्रिक्स C को हम 3 -7 -2 एंड 5, इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब C का ट्रांसवर्स मैट्रिक्स क्या होगा? वो होता है एडजॉइंट। एडजॉइंट A इज इक्वल टू C का ट्रांसवर्स मैट्रिक्स ले लीजिए। तो यहाँ पे ट्रांसवर्स मैट्रिक्स आ जाएगा 3 -2 -7 एंड 5। इस तरीके से ट्रांसवर्स मैट्रिक्स आ गया C का। या इसका जो है रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज कर दीजिए तो ये आपको एडजॉइंट A फाइंड आउट हो गया। अब यहाँ एडजॉइंट A आ गया, मॉड A की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे A इनवर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ पे 1/1, दिस एडजॉइंट की वैल्यू ये है, ये फाइंड आउट करिए। एडजॉइंट की वैल्यू आपको मिल गई। एडजॉइंट A की वैल्यू जब आपको फाइंड आउट हो गई तो आप आसानी से जो है यहाँ पे A इनवर्स, यहाँ पे A इनवर्स और 4 -1 इस तरीके से A इनवर्स की वैल्यू आने के बाद आप इसको जो है आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये आपका एडजॉइंट A राइट आया है यहाँ पे। सिमिलरली इसी तरीके से A इनवर्स, बाकी इधर हम कर देते हैं। चलिए इधर हम सॉल्व करते हैं। A इनवर्स यहाँ पे x इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू B इस फॉर्म में है, तो x की वैल्यू हो गई x y A इनवर्स, दिस इज द A इनवर्स। यहाँ पे A इनवर्स मैट्रिक्स हम यहाँ पे लिख लेते हैं 3 -2 एंड -7 5, ये आपको मिला। फिर यहां से B की वैल्यू कितनी है? यहां से 4 एंड 5, इसका आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसका मल्टीप्लाई करने के बाद आप इसको x और y इस फॉर्म में लाएंगे, क्योंकि 2 क्रॉस 2 है, यहाँ पे 2 क्रॉस 1 है, तो इसका जो कॉलम है और इसके रो के इक्वल है, तो इसका मतलब आप इंटू कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप जो है इंटू करने के लिए आसानी से 4 -7 इसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं। सॉरी, इसमें 4 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12 और ये -7 4 28, ठीक है ना। इसको लिख लेंगे
फिर सिमिलरली हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं यहाँ पे, आप लोग देख लीजिए यहाँ पर एक्स वाई की वैल्यू दी गई है 3 - 2 - 7 एंड 5, 4 एंड 5। अब यहाँ पे आप इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 4 3 12 ये, और उसके बाद जो है ये इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, ऐसे आप कर दीजिए 4 3 12 5 दूनी 10, तो ऐसे करेंगे 4 3 12 - 5 दूनी 10, फिर इसका आप मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 7 चौक 28 माइनस और प्लस 5 5 25, ऐसे आप कर सकते हैं, ठीक है ना। इस टाइप से आप इसको मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल सकते हैं एक्स वाई। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 + 2, यहाँ पे +3, तो x की वैल्यू 2 आ गई एंड y की वैल्यू 3 आ गई। ये आपका प्रोसेस है, हमने 2 × 2 का प्रोसेस आपको बता दिया है। 3 × 3 का भी प्रोसेस आप कर सकते हैं इसी तरीके से। ए इनवर्स आपको जैसे इसमें दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपको, जैसे 13 नंबर है, 14 नंबर है, इसमें एक्स वाई जेड इसकी वैल्यू आपको बतानी है, एक्स वाई जेड की। इसमें 3 × 3 का मैट्रिक्स है, तो इस तरीके से समीकरण निकाय को हल करना है। यहां पर आपको गिवन दिया गया है ए मैट्रिक्स, जैसे 15 नंबर में देखिए ए मैट्रिक्स गिवन है, ए इनवर्स ज्ञात करना है। ए इनवर्स ज्ञात करने के बाद आपको इस समीकरण का निकाय आपको सॉल्व करना है। तो चलिए हम लोग 15 नंबर के क्वेश्चन को कर लेते हैं, बाकी सारे क्वेश्चंस आप इसी तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 15 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये दिया गया है, देखिए पंद्रह नंबर का क्वेश्चन लिखिए। देखिए यहां पे 15 नंबर के क्वेश्चन में लिखा गया है कि ए मैट्रिक्स, क्वेश्चन ये दिया गया है ए, आपको एक मैट्रिक्स 3 × 3 का गिवन है जिसमें 2 दिया है -3, इसके एलिमेंट्स 5 3 2 1 -4 है, सॉरी -4, यहाँ पे -4 है, और 1 1 ये -2 है, ठीक है ना। इस टाइप से आप जो है इसको लिख सकते हैं एक्सरसाइज। अब यहाँ पर आपको ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। पहले आप ए इनवर्स फाइंड आउट करेंगे, सही है। जब तक आप ए इनवर्स फाइंड आउट नहीं करेंगे तब तक आप ये कैसे बताएंगे कि उसका जो है समीकरण को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये 3 इक्वेशन दिए गए हैं, 2x - 3y + 5z = 11, और यहाँ पे 3x + 2y - 4z = -5 and x + y and -2z = -3। अब देखिए, चूंकि आप ए इनवर्स पिछले क्लास एक्सरसाइज में आप सॉल्व कर चुके हैं, और पिछले क्लास में मैंने बताया था कि ए इनवर्स कैसे फाइंड आउट करना है। अब ये समीकरण है आपके सामने, इसमें आपको x की वैल्यू, y की वैल्यू एंड z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब इसको आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले आप इस फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, ax = b। इस फॉर्म में हम बना लिए इसको, 2 - 3 5 3 2 और -4 1 1 -2 इस फॉर्म में बना लिए। तो इसको हम लिखेंगे x y एंड z। इस फॉर्म में 11 -5 और -3 इस फॉर्म में आप कर लिए। अब आपका जो है x y z की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो इसको आप देखिए, मॉड a है, ये a है, तो इसका मॉड आप निकालेंगे। पहले आप इसका मॉड निकालिए, देखिए क्या ये 0 हो रहा है, नॉट इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 2 -4 1 -2 देन माइनस एंड -3 मॉड ऑफ, इसके मॉड लेंगे आप यहाँ पे,
इस कॉलम के एलिमेंट्स को इस रो के एलिमेंट्स को आप रिमूव करेंगे 3 - 4 और 1 - 2, तो यहाँ पे 3 - 4 1 - 2 ये प्राप्त होगा। नेक्स्ट है 5, इस कॉलम और इस रो को आप रिमूव करेंगे तो आपको एलिमेंट्स मिलेगा 3 2 एंड 1 1, ये एलिमेंट्स मिल गए यहाँ पे। तो मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इन सभी में, तो यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 - 4 यहाँ पे +4 ये प्राप्त होगा आपको। देन +3 -6 +4 +5 3 - 2, तो यहाँ पे मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू, ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा +3 × -2 यहाँ पे +5 × 1 इज इक्वल टू -6 +5 मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू -1, जो नॉट इक्वल टू 0 है इसका मतलब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो इसके ए इनवर्स फाइंड आउट कीजिए। इसके ए इनवर्स जब आप फाइंड आउट कर लेंगे तो यहां से आपको जो है -1 आने के बाद, ये नॉन सिंगुलर है इसका मतलब ए इनवर्स को एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट जैसे ए इनवर्स आपको निकालना बताएं, तो यहाँ से ए इनवर्स आप जब निकालेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको नोट कर लीजिए। ए इनवर्स की वैल्यू आपको मिलेगी 0 1 -2 -2 9 एंड -23 -1 5 एंड -13, ये आपको जो है ए इनवर्स की वैल्यू मिल जाएगी। ए इनवर्स की वैल्यू मिल गई तो एडजॉइंट ए इनवर्स की ये पूरी कंप्लीट वैल्यू है। तो ए इनवर्स की वैल्यू मिल जाने के बाद तो यहाँ पे आप आसानी से इसको लिख सकते हैं x इक्वल टू ए इनवर्स b। यहाँ पे x की वैल्यू दी गई है x y एंड z। यहाँ पे आप ए इनवर्स और b की वैल्यू जो है इनटू करेंगे, -2 9 -23 -1 5 -13। यहाँ पे b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। b की वैल्यू यहाँ से आप जो है निकाल सकते हैं -5 -3। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आप जो है x y एंड z, इसको फाइंड आउट करेंगे। जो वैल्यू निकल के आएगी यहाँ पे ये आएगी 1 2 एंड 3। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे एक बार, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें फिर इसका इसमें, तो इस तरीके से ऐड करेंगे तो इस फॉर्म में आएगा। तो ये x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2 एंड z इक्वल टू 3, इस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। अब प्रोसेस क्या है देखिए, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। ये आपका जो है लास्ट चैप्टर का लास्ट मतलब 4.6 लास्ट चैप्टर था। तो इसमें आपको करना क्या था, इस तरीके से समय, ये सबसे अधिक नंबर का आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर देगा 6 मार्क्स का। तो इसमें क्या है कि आपको इसमें क्या करना है, पहले ax इक्वल टू b के फॉर्म में आपको क्या करना है, कन्वर्ट करने लेना है। इस फॉर्म में आपको इसको प्रेजेंट कर लेना है इस तरीके से। फिर उसके बाद हम मॉड ए निकालते हैं। मॉड ए निकालने का मतलब मेरा ये है कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हम वहां पर ए इनवर्स नहीं निकाल सकते, क्योंकि मॉड ए अगर 0 आ जाएगा तो यहाँ पे अगर आप इस फार्मूले में आप देखे होंगे, इस फार्मूले में ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/mod ऑफ ए एडजॉइंट ए, इस तरीके से है। अगर ये 0 हो जाएगा तो ये डिफाइंड नहीं होगा ना, डज नॉट डिफाइंड ऐसी कंडीशन में। तो ऐसी कंडीशन में हम ए इनवर्स निकालने के लिए हमने प्रोसेस बताया है कि एडजॉइंट ए आपको निकालना है। मॉड ए आपने फाइंड आउट कर ही लिया है। एडजॉइंट ए निकालने का हमने बताया है कि आप पिछले एक्सरसाइज में भी इसके रूल आप देख चुके होंगे। तो इसमें माइनर आपने निकाला, उपसांडिक निकाला, सखंड निकाला, फिर उसके बाद सखंडज आप निकालते हैं। सखंड का ट्रांसवर्स ही सखंडज हो गया, ठीक है ना।
इस तरीके एडजॉइंट हम जब भी निकालते हैं तो कोफैक्टर का ट्रांसवर्स मैट्रिक्स हम लेते हैं, वही एडजॉइंट हो गया। इस तरीके से एडजॉइंट आप फाइंड आउट कर लेंगे। यहां से जब आपको ए इनवर्स आपको मिल जाएगा तो यहाँ पे x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, दोनों का आप मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आपको यहाँ पे 3x1, यहाँ पर भी 3x1 इस फॉर्म में आपको जो है मिलेगा। अगर 2x1 है तो यहाँ पर भी 2x1 के मैट्रिक्स फॉर्म होंगे। उसके एलिमेंट्स को आपस में फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स को कंपेयर कर देंगे यहाँ से यहाँ तक, और हम सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे, और थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स को हम कंपेयर करेंगे। यहाँ से आप एक्स वाई जेड या एक्स वाई, अगर 2x2 का है तो एक्स वाई, यहाँ पे इस तरीके से आप, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था और इसी में 4.6 के ही क्वेश्चन अधिक मार्क्स के आते हैं डिटर्मिनेंट में। आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा, सारे एक्सरसाइज सॉल्व कीजिए, जो प्रॉब्लम होगी जिस क्वेश्चन में हम उसको आपको बताएंगे। आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं।